कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम जपती रहती है, उनकी विरासत की राजनीति करती है। आखिर उसी कांग्रेस पार्टी में ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश कांग्रेस में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे को महात्मा गोडसे कहकर मंदिर बनवाने वाले के लिए कालीन बिछा दी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख लीजिए। जी हां, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस ने। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। अब तक तो बीजेपी पर ही विपक्ष आरोप मढ़ता था कि उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी, कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। वाह रे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजा में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। गोडसे कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, ये इस बात को क्या है। हिंदू महासभा से कांग्रेस में पहुंचे बाबूलाल चौरसिया की कारगुजारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस की इस वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर बीजेपी कैसे कटाक्ष कर रही है। गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी, और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाता है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो कश्मीर में 70 लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक रेखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कदमी, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली।
हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के हाथों में कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता थमाकर स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी इस बहाने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाने लगी है। आखिरकार गांधीवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस शुरू से यह आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।